कि आप अपना ध्यान भगवान की कथा में लगाए। सब लोग शांति से बैठे रहे, आपस में चर्चा ना करें। और देखिएगा इधर जो है कहते भक्तों जैसे विदाई का समय आया। आज सारी मथुरा नगरी की आंखों में क्या असुर धारा है। आज मानो भक्तों मथुरा में ऐसी दशा हो गई कि आज मथुरा में जो है आंसुओं की गंगा बह रही हो, ऐसा दृश्य छा गया। इधर जो है आज मानो महाराज कंस सोच रहे कि आज क्यों ना ही अपने बहन को जो है मैं अपने हाथों से विदा करके आऊंगा। आज मुझे किसी सारथी की आवश्यकता भी नहीं है। आज स्वयं जो है रथ उठाया महाराज कंस ने और देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाया और आज विदा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आंखों में सुरधारा है। लेकिन जो रथ के घोड़े हैं भक्तों वो भी आज मानो विलाप कर रहे हैं और आज उनके नेत्रों में सुरधारा है। लेकिन महाराज कंस ने अपना धैर्य बढ़ाया और धीरे धीरे जो है रथ को आगे लेकर गए भक्तों। और जैसे धीरे धीरे रथ आगे गया और जैसे ही रथ आधे रास्ते में पहुंचा उसी वक्त भक्तों आकाशवाणी हो गई, अरे कंस तो जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है इसी बहन का 8वां जन्म तुम्हारा काल होगा और इसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होनी है। जैसे आकाशवाणी हुई उसी वक्त महाराज कंस ने रथ को रोक लिया और तुरंत तलवार निकाली और आज अपनी बहन की गर्दन में तलवार रख दी। तुरंत गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया महाराज कंस। उधर वसुदेव जी महाराज एकदम चरणों में गिर गए। महाराज कंस के चरणों में नतमस्तक नमन कर रहे हैं। महाराज आप क्या कर रहे हो, जो कि आप राजा हो। और आज महाराज कंस कह रहा अरे वसुदेव जी महाराज आकाशवाणी हुई है इस बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा और जब इसका गर्भ मेरा काल होगा तो मैं क्या होगा, फिर इसको जीवित छोड़कर मैं क्या करूं, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज अपने काल की जड़ को ही मैं समाप्त कर दूंगा। महाराज करो, आप शांत हो जाओ। और आपने जिस बहन को इतने भाव से विदा किया हो और उसी बहन को मानने कर तैयार हो, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, हमारे धर्म के विरुद्ध है। और महाराज कंस ने नतमस्तक नमन करते हुए कहा महाराज जब भी हमारी संतान होगी मैं संकल्प करता हूँ कि प्रत्येक संतान को जो है आपके हवाले कर दूंगा महाराज। और आप चाहे जो मर्जी वो सजा देना पर आप ऐसा अनर्थ मत करिए महाराज। तो सज्जनों इधर जो है महाराज कंस के को तो कुछ बात समझ में आ गई और वहीं से रथ को वापस मोड़ा, कहा सीधा मथुरा नगरी की ओर। और आज मथुरा के उस विशाल कारागार में जो है देवकी और वसुदेव को जो है महाराज कंस ने बंधन मुक्त कर दिया। महाराज बड़ी बड़ी हथकड़ियां बेड़ियां हाथों में बांध दी और उधर वसुदेव और देवकी जो है क्या है कारागार में भगवान का चिंतन कर रही है, गोविंद का गुणगान कर रही है। गोविंद हमारी आकर के लाज बचाओ, हमारे कष्टों को मिटाओ, ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रही है। और कहते सज्जनों इधर जब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ तो देवकी मैया का प्रथम गर्भ हुआ। जब प्रथम गर्भ देवकी मैया का हुआ उधर वसुदेव जी महाराज ने उस बच्चे को जो है गोदी में उठाया और गोदी में उठाकर उस बच्चे को वसुदेव जी महाराज कहाँ ले गए, महाराज कंस के राजमहल में ले गए। और जैसे राजमहल में उस बच्चे को ले गए और महाराज कंस को दिया वो छोटा बच्चा, तो महाराज कंस के मन में दया आई, प्रेम उत्पन्न हुआ महाराज कंस के मन में। मानो आज कंस कह रहा है कि अभी इस बच्चे का जन्म हुआ है, बेचारे इसने कुछ अभी देखा भी नहीं है और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है और इसे मारकर मुझे क्या मिलेगा। ऐसे मन में जो दया आई तो उस बच्चे को अपने हाथों से उठा करके कहा जाओ वसुदेव जी महाराज इस बच्चे को लेकर जाओ। तो कहते सज्जनों उसी वक्त जो है देवर्षि नारद जी महाराज पहुंच गए और नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने कहा महाराज कंस ये क्या करते हो,
ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो होना हो कभी तुम्हारा काल ही हो, ऐसा अनर्थ मत करो। और महाराज कंस भी समझ गए और उसी वक्त वसुदेव के हाथों से उस बच्चों को लिया और नारद ने कहा महाराज, तो बात समझ में आई और उसी वक्त हाथों से छीन कर उस बच्चे को जो है धरती पर पटक दिया, उसका भी प्राण अंत कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की जय। और देव की मैया बड़ी विलाप कर रही है, क्योंकि माँ तो माँ होती भक्तों। आज देव की मैया कह रही है कि मैं कैसी अभागी माँ हूँ जो आज अपने बच्चों को जो दूध का पान भी नहीं करा सकती हूँ। ऐसा करुणामय माँ भगवती देव की बड़ी चिंतित है, रो रही है और करुणा कर रही है माँ भगवती। उधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उधर जो है दूसरा बच्चे का जन्म हुआ उसके। इसी प्रकार उधर देव की मैया काफी चिंतित है। उधर महाराज कंस को पता चला कि 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया है। उधर देव की मैया ने अपनी भक्ति साधना को और बढ़ाया और अब तो भगवान से कहा कि प्रभु अब तो आपको आना ही होगा और आकर के मेरी लाज को बचाना होगा। भगवान के चरणों में अटूट विश्वास रख दिया देव की मैया ने। दिन रात जो है देव की मैया ने अन्न जल का त्याग कर दिया और ध्यान केवल भगवान बांके बिहारीलाल के चरणों में लगाया महाराज। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भक्ति को जगाया। इसी प्रकार चौथा महीना, 5वां महीना और 6ठा महीने का शुभारंभ हुआ और धीरे धीरे ऐसा ही समय जब व्यतीत होता गया और देवकी की भक्ति और शक्ति दोनों बढ़ती गई और भगवान का चिंतन बढ़ता गया। जब 7वां महीना आया, 8वां महीना आया और जैसा 9वां महीना शुभारंभ हुआ, उधर जो है आज देवकी मैया ने कहा प्रभु अगर अब की बार आप आए नहीं तो मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में अर्पण कर दूंगी, मैं अपना प्राण अंत कर दूंगी। और कहते भक्तों आज देवकी की लाज को बचाने के लिए आज भगवान का अवतार होने वाला है। लेकिन आज यहाँ पर कहते सज्जनों, यहाँ पर कुछ राम कथा का भी प्रसंग आता है और कहते हैं जब भगवान का अवतार होने वाला था उसी वक्त भगवान जो सूर्य नारायण है और चंद्रमा है, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया महाराज। और मानो आज भगवान सूर्य नारायण कह रहे हैं चंद्रमा से कि महाराज अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं भी जो रात नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मेरे भगवान गोविंद का अवतार होने वाला और आज मैं भगवान का जो है बाल्य स्वरूप का दर्शन करूंगा। लेकिन चंद्रमा कह रहे हैं महाराज तुम तो अपनी बात कर रहे हो, लेकिन मुझे भी अगर मौका मिल गया तो मैं भी आज दिन नहीं होने दूंगा। बड़ा झगड़ा चल रहा महाराज दोनों का आपस में। लेकिन भगवान ने कहा, आज माने मेरे भगवान ने कहा, किससे? भगवान ने सूर्य नारायण से कहा कि हे सूर्य नारायण आप शांत हो जाओ, क्योंकि मैं अब की बार अगर रात में आ रहा हूँ तो अगली बार मैं क्या है दिन में आऊंगा। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जरूर जोड़ूंगा। क्या बोला? मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम क्या है जरूर जुड़ेगा। और अब की बार अगर रात में आ रहा तो अगली बार क्या हूँ दिन में आऊंगा। तो दिन में किसका जन्म हुआ था? भगवान राम का जो जन्म हुआ था भक्तों वो दिन में हुआ था। और कब हुआ था? चैत का महीना था और 9वीं तिथि थी। तो कौन तिथि थी? 9वीं तिथि थी। और कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था। तो कहते हैं 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 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 जित हरि गीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, मत दिवस अति चेत न भावा, मत दिवस अति
जैसे ही भगवान आए चतुर्भुज रूप में तो देवकी मैया तो मूर्छित हो गई। कहा प्रभु मैंने तो कहा था कि आप बेटा बनकर आओ और आप तो मेरे बाप बनकर आए। भाई चार चार हाथ है, शंख चक्र गदा है, अगर आप इस रूप में आए तो मेरा बेटा आपको कौन कहेगा। तो भगवान ने कहा माँ आप क्या चाहते हो। कहा मुझे तो बालक स्वरूप चाहिए। उसी भक्त भगवान ने बालक स्वरूप धारण करा और देवकी मैया ने भगवान को अपने हृदय से लगाया, अपने गोदी में उठाया। उसी भक्त आकाशवाणी हुई, अरे बसदेव जी महाराज इस बालक को जो है तुम जो है नंद भवन नंद बाबा के यहाँ लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ यशोदा मैया ने जो है क्या है एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को लेकर आओ और इस बालक को वहाँ छोड़ कर आओ। अब बसदेव जी महाराज ने सोचा भाई आकाशवाणी तो हो गई, अब हाथों में बेड़िया है, पाँव में हथकड़िया है, कैसे लेकर जाऊं। लेकिन जैसे भगवान को पकड़ने के उठाने के लिए जो है क्या है वसुदेव जी महाराज ने जो है अपने हाथ बढ़ाए भक्तों तो सारे बंधन खुल जाते हैं। कहते भक्तों जब मानव जो है भगवान और भक्ति का नाम भगवान और भक्ति का सहारा लेता है तो जीवन भर जो है क्या है बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके सारे बंधन कट जाता है जब भगवान का नाम का स्मरण करता है। तो जब माया का सहारा लेता है फिर मोह माया का बंधन में उसी प्रकार बन जाता है। तो आज जैसे भगवान को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए बसदेव जी महाराज ने, उसी भक्त भगवान को गोदी में उठाया और एक सुंदर छबड़े में रख करके भगवान को जो है कहाँ लेकर जा रहे हैं नंद भवन की ओर। आज वसुदेव जी महाराज भगवान बांके बिहार लाल को लेकर जा रहे हैं। लेकिन आज यमुना मैया भी इतनी उफान में भक्तों, उधर जो महाराज कंस के जितना जो कारागार है हजारों पार्षद सैनिक खड़े हैं और सबसे आदेश है कि जब भी इसका 8वां गर्भ होगा उसी वक्त मुझे समाचार दिया जाए महाराज। लेकिन आज जितने भी सैनिक हैं सब ऐसे गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं महाराज, लगता जाने कब से सोए ही नहीं है। उधर बसदेव जी महाराज ने सिर पर भगवान को बिठाया और जैसे बाहर आए आज सारे राजमहल के दरवाजे स्वतः ही खुलते गए और जैसे जमुना जी में प्रवेश करा आज मानो जमुना जी जो है बड़ी उफान में है। आज मानो जमुना जी कह रही है कि आज सजना उसी प्रकार जमुना मैया ने जो है क्या है बड़ी उफान में आकर के उफान में जब आए तो मेरे भगवान ने सोचा भाई जमुना जी बहुत उफान में आ गई, अगर ज्यादा ऊपर तक आ गई तो पिताजी तो डूब जाएंगे। तो क्या हुआ आज भगवान ने क्या करा ऊपर पालने से ही अपने पाँव नीचे लटकाए और जमुना मैया ने भगवान की पाँव का प्रक्षालन करा और अपने को धन्य बनाया है। उधर धीरे धीरे गए वसुदेव जी महाराज नंद भवन में गए और आज नंद बाबा का है गौशाला में है और नंद बाबा गौशाला में है। यशोदा मैया आंगन में सोई हुई है और एक कन्या को जन्म दिया हुआ है यशोदा मैया ने। और कन्या कौन है वो है योग माया है भक्तों। इधर वसुदेव जी महाराज ने क्या करा उस बच्चे को यशोदा मैया के पास सुला कराए और जो कन्या है उस कन्या को उठा करके वहां से और छबड़े में रखकर उसी प्रकार वहां से जो चले आए महाराज। उसी प्रकार यमुना पार हुई और जैसे यमुना पार हुई राज्य महल के अंदर जो वसुदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो उसी वक्त क्या हुआ वसुदेव जी महाराज ने क्या करा सारे दरवाजे बंद होते गए। उधर नंद बाबा की जो बहन है कौन है वो सुनंदा है महाराज। और सुनंदा ने जब देखा कि आज यशोदा मैया ने कोई बालक को जन्म दिया है, आज घर में लाला हुआ है, तो कहते भक्तों आज सुनंदा से रह नहीं गया, इतनी अपार खुशी हो गई और भागती हुई गई। कहाँ गई और नंद बाबा के भवन में हो रहा है। कैसे बताओ कितने लोगों को खुशी हुई है, हाथ खड़ा करो, क्या बात है। स्वयं भगवान का अवतार हुआ है का दान देंगे और जब भगवान को प्रणाम करेगा आशीर्वाद देगा तो आराम से अपने स्थान पर खड़े होगा और जो भी आपको देना है दे करके दीजिए। तो आज सभी जो है सारे ब्रजवासी नंद भवन में जाकर के जो है यशोदा
ककराना वाली सब ब्रज की गोपियां सब बल्कि बन गई। पूजा से गोरा और पेड़ा से प्यारे बने विधि रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला के नंद महीप बने नमकीन और गोपी गोप सब गरम मसाला। हे जी जायो यशोदा जलेबी सी रानी आज रबड़ी सी रात में लडुआ तो लाला लडुआ तो लाला तो सवारी बधाई बजतो चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। बारात में नंद बाबा की, बारात में नंद बाबा की, गाड़ी हो गई खाली की नंद झुकी अंगना में, कन्हैया जी बधाई।
आज बनाई